हेलो नमस्कार प्यारे रसगुल्लो, कैसे हो आप सब। मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस में। तो हमने इसके पहले वीडियो में केमिस्ट्री का वाइवा वाला प्रश्न जो कि क्लोरोफॉर्म देख लिया है। अगर उसे नहीं देखे हैं तो आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है उसे देख लीजिएगा वहाँ पर जाकर, ठीक है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th DNA वाइवा क्वेश्चन, जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा खासा नंबर का आता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई भी प्रैक्टिकल बनाना नहीं आ रहा है, तो सबसे ईजी आप DNA बना लीजिए, जिससे आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। नहीं तो अगर आप कुछ और बना रहेंगे, उसको बता नहीं पाएंगे, तो एग्जामिनर आपको 25 नंबर या 20 नंबर दे देगा, जिससे आपका परसेंट भी खराब हो सकता है, ठीक है। तो आप एक एक शेड्यूल से चलिए, DNA बनाइए, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला DNA ही है, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और DNA से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाता है। आप एग्जामिनर से कहिए, सर हमने वाइवा में प्रैक्टिकल में कह सकते हैं कि जो बनाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, प्रैक्टिकल बनाते हैं ना, तो प्रैक्टिकल में हमने DNA बनाया है सर, इसे चेक करिए हमारा जो है चार्ट पेपर, और इसी से हमसे क्वेश्चन करिए। तो एग्जामिनर जो होगा आपसे उसी से क्वेश्चन करेगा। अगर आप अच्छे से बता ले जाएंगे, बस इतने ज़्यादा क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आप बता ले जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे पूरे 30 में से 30 नंबर, ठीक है। अगर नहीं बता पाएंगे तो एग्जामिनर के ऊपर है, वो 20 नंबर भी दे सकता है, 25 नंबर भी दे सकता है, 24, 28, 27 कुछ भी दे सकता है। तो हमें उम्मीद है कि आप इसे DNA को पूर्ण रूप से तैयार कर लेंगे, जो कि हमारे बायोलॉजी में आता है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर कह सकते हैं कि वाइवा पेपर बनाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक एक करके सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे वाइवा में पूछे जाते हैं। नंबर 1 क्या कह रहा है, कह रहा है नंबर 1 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको देख लीजिए क्या कह रहा है। क्लास 12 DNA वाइवा क्वेश्चन 2025 बोर्ड के बच्चों के लिए है, जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा जाता है हर साल। 100% यहीं से आएगा इस बार, क्योंकि प्यारे रसगुल्लों यह कई विगत वर्षों से कई बार बच्चे इसको बनाते हैं और इससे अच्छा नंबर ले जाते हैं। तो इसे भी आप भी बनाइए और आप भी अच्छा नंबर ले जाइए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है DNA क्या है, DNA क्या है बताइए। तो जैसे कि आपको पता है DNA एक प्रकार का एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या होता है, एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। DNA एक आनुवांशिक पदार्थ होता है, पदार्थ है। तो DNA क्या है, DNA एक आनुवांशिक पदार्थ है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, DNA का पूरा नाम बताइए। तो DNA का पूरा नाम होता है डीऑक्सी, क्या होता है, डीऑक्सी, क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सीराइबोज अम्ल होता है। अर्थात अगर इसको हम इंग्लिश में बोलना चाहें तो बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक, नहीं लिखे तो यहाँ लिख लीजिएगा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक। ये डीऑक्सीराइबोज एक में रहेगा, न्यूक्लिक एसिड रहेगा, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म। तो क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। अगर इसको इंग्लिश बोलना चाहें तो इंग्लिश में होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। नंबर तीसरा क्या कह रहा है, DNA की खोज किसने की थी। तो नंबर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है DNA की खोज किसने की थी। जैसे कि आपको पता है, नहीं पता है बता दें, DNA की खोज फ्रेडरिक मिक्सचर जी ने की थी। किसने की थी, तो DNA की खोज फ्रेडरिक मिक्सचर ने की थी, यहाँ लिख लीजिएगा। तो DNA की खोज किसने की थी सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम DNA की खोज फ्रेडरिक मिक्सचर जी ने की थी, ठीक है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हो गया है। चौथा क्वेश्चन देखिए, DNA का द्विकुंडलित संरचना का पता किसने लगाया। जो DNA की कुछ इस प्रकार संरचना होती है, घूमी हुई होती है, उसकी पता किसने लगाया, तो उसका पता किसने लगाया, तो उसका पता वाटसन एवं, या कह सकते हैं वाटसन और
और वाटसन और क्रिक ने, तो डीएनए का जो द्विकुंडलन संरचना होती है उसका पता किसने लगाया था? तो डीएनए द्विकुंडलन संरचना का पता वाटसन एवं क्रिक ने लगाया था। ठीक है, ये हो गया हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए कहाँ पाया जाता है आपको तो पता ही होगा। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए जो होता है वह केंद्रक में पाया जाता है मुख्य रूप से। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। छठा नंबर कह रहा है डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से हैं? तो जिस प्रकार डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजन क्षार का तो हम बता देंगे, आरएनए में उपस्थित जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं उसको आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो डीएनए में क्या होता है? तो डीएनए में होता है एडेनिन। क्या होता है? एडेनिन होता है, जिसको हम ए से दिखाते हैं। एडेनिन के बाद क्या होता है? एडेनिन होता है, फिर ग्वानिन होता है। क्या होता है? ग्वानिन होता है, ग्वानिन, जिसको हम जी से दर्शाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद होता है रसगुल्लों साइटोसिन। क्या होता है? साइटोसिन, जिसको हम सी से दर्शाते हैं। और एक होता है थाइमीन। क्या होता है? थाइमीन होता है, देखिए, जिसको हम टी से दर्शाते हैं। यानी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन नामक क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, जो कि हमारे डीएनए में पाया जाता है। ठीक इसके विपरीत थाइमीन की जगह यूरेसिल आ जाता है, वहीं पर हो जाता है क्या? आरएनए। ठीक है, सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। खंड खा को किस एंजाइम की सहायता से अलग किया जाता है? एक होता है जोड़ना होता है, एक डीएनए को जोड़ता है और एक डीएनए को क्या करता है? एक डीएनए को तोड़ता है। ठीक है, तो तोड़ने को क्या कहते हैं आइए देखते हैं, और जोड़ने को क्या कहते हैं? तो जो तोड़ता है उसका नाम क्या है? जो डीएनए खंड को अलग करता है उसका नाम है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज। क्या होता है? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज। इसका क्या नाम होता है फुल फॉर्म? तो होता है, यही होता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज होता है, जो कि डीएनए को, जो डीएनए ऐसे रहता है, ठीक है रसगुल्लों, जो डीएनए ऐसे जिगजैग रहता है उसे क्या करता है यह? तो उसे यह तोड़ने या कह सकते हैं अलग करने में सहायता करता है, जिससे आरएनए प्राप्त होता है। डीएनए को किस एंजाइम की सहायता से जोड़ा जाता है? तो डीएनए को लाइगेज। कौन? तो डीएनए को लाइगेज, एक होता है लाइगेज होता है, एक होता है लाइपेज। ठीक है, तो डीएनए को कौन जोड़ता है? तो डीएनए को सिर्फ एक ही जोड़ता है एंजाइम, उसका नाम होता है लाइगेज। क्या होता है? लाइगेज। तो डीएनए को लाइगेज नामक एंजाइम ही जोड़ता है। डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो डीएनए का मुख्य कार्य होता है क्या? अनुवांशिक सूचनाओं को स्थानांतरित करना, अर्थात जो अनुवांशिक पदार्थ होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजने में सहायता करता है। तो यहाँ लिखिएगा अनुवांशिक पदार्थ, अनुवांशिक सूचना या पदार्थ सूचना लिखिएगा। अनुवांशिक सूचना को स्थानांतरण करना या भेजना जिसको बोलते हैं, अर्थात यह अनुवांशिक पदार्थ जो होता है, अनुवांशिक गुण जो होता है, वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करता है। डीएनए की श्रृंखला के बीच की कितनी दूरी होती है? तो जो ये डीएनए होता है, ये जो डीएनए होता है, इनकी जो बीच की यहाँ दूरी होती है वो कितना होता है? तो डीएनए की बीच की दूरी होता है 20 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। इसकी दूरी कितनी होती है? तो इसकी दूरी होती है 20 एंगस्ट्रॉम होती है। आप कमेंट में बताइएगा कि डीएनए की पूरी लंबाई कितनी होती है, इसे आप कमेंट में जरूर बताइएगा।
तो ये हुआ प्यारे रसगुल्लों आपका वाइवा वाला प्रश्न टॉप 10, जो कि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में हर साल प्रायः पूछ लिया जाता है, जिससे आपका 30 में 30 नंबर लाने में बहुत मदद करता है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं वाइवा वाला प्रश्न हुआ।